वो ज्यादती 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 वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रहा, ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज्यादा। तो जहालत खत्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए अपना एहतजाज लेके कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्जी करे अपनी बॉडी के साथ। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसके मार धार करे, उस पर किसी भी तरह से तशद्दुद का निशान बनाए। आप उसकी मर्जी से उसको जो मर्जी कहें। और आज औरत मार्च चल रही है। बच्चों ने भी ये छोटे छोटे से चार्ट्स के ऊपर लिखे हुए हैं कुछ स्लोगन्स। गर्ल्स जस्ट वाना हैव फन। ओके, आपने क्या लिखा है? औरत मार्च। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई आवाज उठाती है तो उसको यही कहा जाता है, अगर कोई खामद अपनी बीवी को पीटता है, मारता है, उसको कहा जाता है कि वो तुम्हारा खामद है, उसको हक है, तुम उसकी बीवी हो, वो जो चाहे कर सकता है। वो अगर तुम्हारा रेप कर रहा है, अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करता है तो नहीं, तुम उसकी बीवी हो, तुमने इसको खुश करना है, तो लिहाजा उसको हक है वो तुम पे मारे पीटे जो मर्जी करे। यहाँ तक कि उसकी हिमायत करना तो दूर, उसकी बात बाहर भी नहीं निकलने दी जाती। कि लिहाजा इसी तरह जो हरासमेंट यूनिवर्सिटीज में मैं आपको बताऊँ, हमने तो कामयाब है। मजे लेने के नहीं फिरते रहो भाव रोडों पे, जहाँ मर्जी फिरो। मजा लेने के लिए औरत बाहर निकलती है। हाँ, मजा लेने के लिए आप बाहर निकले हुए हो। सॉरी टू से आप बाहर निकले हुए हो। अगर मैं आपको यही बात आपको बोलूँ, आपको बुरा लगेगा? बोल, अब गुस्सा चढ़ जाएगा मुझे। बाहर निकली तो मैं चीज की नहीं थोड़ी निकली हूँ, मैं तो 250 किराया दिया रक्षा का बेटी। काम से बाहर निकली है ना, काम से बाहर निकली है ना। जब औरत मार्च होता है मर्दों को तकलीफ क्यों होती है? नहीं, औरतें घरों से निकलती क्या लेने? जब पाकिस्तान आपका है तो हमारा नहीं है। निकले, ये काम के लिए निकला। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। गलत क्या है? गलत क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी में गलत क्या है? क्यों जी? गलत क्या है? आपका जिस्म आपकी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं आपके एक बात बताऊं, औरत के ऊपर अगर मर्द ने हाथ रख दिया ना, अपना अगर मर्जी के बगैर औरत ने उठा के ऐसा फेंक दिया ना, सारी रात फरिश्ते उसके ऊपर लानते भेजेंगे। औरत के ऊपर? औरत के ऊपर डांस कर रही हैं औरतें, गले लग लग लड़कियां लड़कों के, इन मर्दों के दो हाथ नाक में नकेल हैं। मुझे बताएं, इनको हम प्रोटेक्ट करने क्यों आएंगे? हम इनके साथ क्यों खड़े होंगे? आप इसके खिलाफ है ना, इसके खिलाफ एक लहदा चीज़ है। देखें, ये नेशन के अंदर मैंने पहना क्या है, आप इसके खिलाफ हैं तो इसके लिए लहदा बहस हो सकती है। लेकिन मैं जो सोचता हूँ इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर लहदा बहस है जो है। हक क्यों नहीं देते? किस चीज की, कौन सा हक की बात करते हैं? हर चीज मिलती है औरत को, हर चीज मिलती है। औरत चाहती है मुझे ऐसे बाजारों के ऊपर ऐसे खुदा देती हैं औरतें, खुदा देती हैं। क्यों नहीं करते आप? ना बाजी, अब आप यहाँ पे निकले, प्ले कार्ड निकालें कि हमें शरिया दो। थैंक यू। और मर्दों के लिए मर्द मामे लगे हुए हैं। मैंने आपको औरत को अपने शौहर के लिए बनना संवरना चाहिए। लोग कौन होते हैं? कमाल, घर में तो किसी का नाम है ना। मेरी बात सुने, घर में तब लड़ाइयाँ पड़ती हैं, अपने शौहर के लिए उजरी मुजरी लोगों के लिए बन सबर के बाजार जाना हो या किस किंट के अंदर जसमस हो जाती है, फौजी कैलेंडर बन जाती हो, तो फिर तो शौहर ने सारा दिन बनसवनी औरतें देखनी है। फिर घर जाना तो देखना कि मेरी औरत जो है उजरी मुजरी पड़ी हुई है, फिर हांडी को ठुट लगना हवा के अंदर, वो औरत को 2 थप्पड़ लगना, फिर कहना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे हुकूक नहीं मिलते, छनकना मिले। हमारे यहाँ पे एक वाकया हुआ है, कोहिस्तान के अंदर वाकया हुआ है कि वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए, जो वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे एक लड़की को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो एक लड़के को डांस करता देख रही थी, उसने तालियां बजा दी। ताली बजाने पे उस लड़की का वहाँ पे कत्ल हुआ है। ये यहाँ पे जबर की सूरत हाल है खवातीन के ऊपर। और यहाँ पे औरत मार्च में मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि यहाँ पे, क्योंकि औरत पे होने वाला जुल्म इससे साल का खात्मा नहीं हो सकता। और लेकिन हम नहीं करते हैं ना, हम आते हैं अपने बेसिक से राइट्स मांगने के लिए कि रेप ना करो, मर्डर ना करो, ऑनर किलिंग ना करो। तो आई विश के मार्च ना करना पड़ता हमें।
मैं किसी ऐसी खातून को, किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती जो कभी हैरेस नहीं हुई, जिसके साथ कभी कैट कॉलिंग नहीं हुई, जिसके साथ कभी किसी किस्म की कोई जिनसी ज़्यादती नहीं हुई। तो ये इतनी ज़्यादा आम है यहाँ पर। तो अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी से बुलाते हैं तो इस्लाम में कहाँ इजाज़त है इस बात की, आपके कानून में कहाँ इजाज़त है? तो प्लीज़ खुदारा कानून बनाइए जो और इतना ज़्यादा मिलता है हमें। ये जो रिसेंटली हलवा वाला इंसिडेंट हुआ था, आई डोंट थिंक ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, क्योंकि मैन हैव टेकन ओवर द कंट्री। जहाँ देखो वो मर्द नज़र आता है, इसलिए आई डोंट थिंक दे गेट टू मेनी राइट्स। इक्वल राइट। हमारी बेटियाँ नहीं जाती बाहर, हम नहीं भेजते। अच्छा, क्या वजह है? हमारी बेटियों को हकूक सारे पूरे हो रहे हैं घर में। घर में हकूक पूरे हो रहे हाँ हैं? जी, इसलिए बाहर नहीं जाती। घर में कौन से हकूक मिल रहे हैं? में माँ बाप हकूक पूरे नहीं करेगा, बहन भाई नहीं करेगा। घर में बिठा के कौन से हकूक उसके पूरे हो रहे हैं? घर के काम करे, सारे बच्चों को संभाले, घर के काम हमने भी किए, बूढ़े हो गए। ये हकूक है औरत के। बेटी घर से आ रही है, बेटी की जा रही है, अच्छा, अगर वो कहे मैंने बाहर निकल के जॉब करनी है तो गलत है। जब तक मियाँ इजाजत ना दे, माँ बाप इजाजत ना दे, जॉब ना करो। तो के मामले में इनको इस्लाम चाहिए। अगर पोर्न वेबसाइट को देखें तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे पाकिस्तानी आते हैं। सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तानी। देख कितनी ये शर्मिंदगी की बात है। हिपोक्रेसी की भी हद है ना। देखिए हम लोग इधर लड़कियों को इचरे बाजार में अलिफ बे पे वाले कुर्ता पहन हलवा जानलेवा हो गया। और फिर घर जाकर हम वही चीजें सर्च कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ कि ये डबल माइंडेड ऐसे हिपोक्रेट सोसाइटी में रहेंगे, आपका दिल नहीं करेगा गुस्से से बाहर निकले सर? क्योंकि हकूक नहीं है, हकूक नहीं है, क्योंकि हमें नहीं दिए गए। शायद इस्लाम में लिखे होंगे, शायद कानून में भी कुछ लिखे हुए होंगे, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, हमें मिल नहीं रहे। कोई ऐसी औरत नहीं आपको मिलेगी या दिखेगी जो कभी हरासा नहीं हुई, जिसको आज़ादी के साथ हर अपना डिसीजन लेने का हक था। तो उसी वजह से निकले मैं। क्योंकि औरत को सिर्फ सेक्स सिंबल ही समझा जाता है। औरत की बाकी जो खूबियाँ हैं, वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसको तो समझा ही कुछ नहीं जाता। यहाँ तक सारे फैसले जो है वो तो मर्द ही करते हैं, लेकिन ये मर्द जो है वो शायद ये भूल गए हैं कि उनके घरों में कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, उसके बाद को कहता है जो बोले ना आपको वो बोलना है, हुकूक की बात नहीं करनी। ये रियासत की जिम्मेदारी है। जो रेप करते हैं लटकाए, इधर एक लटका दे। मेरा नहीं ख्याल 10 साल यहाँ पे पूरा पंजाब के अंदर रेप होगा, पूरा पाकिस्तान में नहीं होगा। क्यों नहीं सजाएं दे रहे? कानून इतना कमजोर क्यों है? रेपिस्ट घूम रहा होता है, जो विक्टिम होता है उसी को लान तान सहनी पड़ती है। 1937 में कायद आज़म रहमतुल्लाह तआला ने इलेक्शन लड़ा, हार गए। फिर रियासत मदीना की जो बात की कि इस्लामी कानून नाफज होगा, 1947 में अक्सरियत के साथ वोट पर पाकिस्तान लैदा हो गया। मैडम आप कैसे कह सकती हैं औरत को हकूक नहीं मिलता? देखिए हम पाकिस्तानी इतना हकूक देते हैं औरतों को, इतना सुने ना इतना हकूक देते हैं कि आपकी चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? क्या? मरियम नवाज। तकरीबन उन्होंने 30 सीटें जीती हैं। अपनी सीट भी नहीं देते, हमने उनको सीएम बनाया हुआ, ये हकूक देते हैं हम। वो तो उनकी एक पार्टी है, लेकिन बाहर जो देखिए वो एक हमारा जो पाकिस्तान में एक सियासी निज़ाम है, खानदानी सियासी निज़ाम है, वो आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करती हूँ। मेरी बात सुने, मेरा सवाल ये है कि औरत आखिर जो है 8 मार्च को अपने हकूक के लिए रोडों पे क्यों निकलती है? ये हकूक आपको नहीं लगता रियासत को देने चाहिए? आपको नहीं लगता कि विमेन जो मर्द है उनको विमेन को सपोर्ट करना चाहिए हर फील्ड में से? अगर उनको अपना हक मिलेगा तो आज वो रोडों के ऊपर क्यों एहतजाज करें? अच्छा क्या हकूक नहीं मिल रहे मैम बताएं? फोर्स मैरिजेस है सर, रेप है, चाइल्ड मैरिजेस है। आर्टिकल 258 के तहत तमाम आइन्स बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको इम्प्लीमेंट बताता हूँ, जरा गौर सुनिएगा इम्प्लीमेंट क्या नहीं हो रहे। अब 2015 में सिंध के अंदर 12 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने फोर्स मैरिज करवाएंगे। पंजाब में 72 लोगों को तकरीबन इमरान खान साहब के दौर 2019 से लेकर 2020 तक उनको अरेस्ट किया गया। सबसे पहली चीज़, आपने यहाँ पर ज़ैनब कत्ल की बात की, बिल्कुल ठीक है, ज़ैनब कत्ल की बात की आपने, इंतहाई जुल्म हुआ, पूरा मुल्क उस बंदे को मारने के लिए निकला। लेकिन आज यहाँ पर मुझे बताएं ना, रेहाना डार औरत नहीं थी? रेहाना डार का आपको पता है? यही पंजाब पुलिस इसने थप्पड़ मारे उसके मुंह के ऊपर, क्या ये गलत नहीं था? उस वक्त हमारी जितनी भी इंसानी हकूकी खवातीन थी, जब खवातीन को एक व्हील चेयर पे बैठी हुई बच्ची को घसीटता हुआ पंजाब पुलिस का बाशिंदा ले गया, उस वक्त आपकी तंजीमें कहाँ थी? उस वक्त तंजीमें कहाँ थी जब हमारी माओ बहनों को डंडे मारे जा रहे थे? उस वक्त आपकी तंजीमें कहाँ थी जब हमारी माओ बहनों के कपड़े फाड़े जा रहे थे? उस वक्त आपकी तंजीमें कहाँ थी जब हमारी माओ बहनों की 4 दीवारी को तकद्दुस पमाल किया जा रहा था? तैयबा राजा के ऊपर तकरीबन भी 3 बार अटेम्प्ट किया गया, मैं अल्फाज नहीं लेना चाहता था। उस वक्त आपकी इंसानी तंजीमें क्या थी? यहाँ पर एक बंदे ने भी क्या प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है? मोहतरमा
हम लोग पता ही नहीं है ना, सिंपल चीज। मैं देखे आप मेरी बहन है, आप मेरी बहन है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तो आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे ना। मैं इज्जत कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये बड़े गौर से आपने सुननी है, छोटी सी बात है। देखिए हम जिस निज़ाम में रहते हैं उस निज़ाम में तकरीबन 11 करोड़ लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन को मानते हैं। और दूसरी चीज, सबसे मेन फैक्टर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन ने मैम जब ये कह दिया कि तेरी जिंदगी में पहला हक तेरी माँ का है, दूसरा हक तेरी माँ का है, तीसरा हक तेरी माँ का है, तो मोहतरमा हकूक किस बात के मांगने हैं? हमारे इस्लाम ने तो औरत का दर्जा वहाँ पहुँचा दिया, आदमी को चौथा दर्जा पहुँचा दिया, औरत के दर्जे में जन्नत रख दी। आप किस हकूक को मांगने के लिए निकली हैं मैम? लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल होता है कि औरत को सेकंड क्लास सिटीजन वाला दर्जा हासिल है यहाँ पे, तो बस हमें बेसिक राइट्स दे दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बेसिक राइट्स दे दे। बेसिक राइट्स में क्या क्या? हर हक, अपने लिए फ़ैसला करने का हक, अपनी मर्ज़ी से नौकरी करने का हक, अपनी मर्ज़ी से महफूज रहते हुए बाहर जाने का और घर वापस आने का हक, और अपने सारे राइट्स एक्सरसाइज करने का हक इस तरह से कि जिस तरह से कोई सेफली कोई मर्द यहाँ पे कर सकता है। बस दैट्स इट। बच्ची अगर पैदा होती है तो या तो उसको अल्ट्रासाउंड अगर ऐसे अगर पता चल जाए कि वो बच्ची है तो उसका वहीं पे उसका वो अबॉर्शन करा दिया जाता है, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है। और अगर वो पैदा हो जाती है तो अभी भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो मीडिया पे नहीं सामने आते उस तरह से कि उसको जिंदा दफना दिया जाता है। कचरे के ढेरों से हमें बच्चियों की लाशें मिलती हैं। आइए ना, मरियम नमाज आई ना, खूब खत्म हो गए। मरियम नवाज आई है ना, सीएम बनी है ना, वो चीफ मिनिस्टर बनी है ना, वो बैग है पीछे से, सारा बैग है ना। मुझे मैं ये पूछ रही तो मुझे ना खपा बस। ये तो हाल है हमारी सोसाइटी का, औरतों की, औरत ही औरत की दुश्मन है भाई यहाँ पर। और क्या बात? दुपट्टे नहीं सर पे ओढ़ा, ये हाल है तेरा। सारी दुनिया तो ये देख रही है। देखने दे, ये हाल है हमारी यहाँ की औरतों का। यही है कि एक तो यहाँ पर औरत को घर से बाहर निकलने का कोई हक नहीं है, वो चार दीवारी में कैद रहे। अगर वो जॉब करना चाहती है तो जॉब भी जो है वो इसलिए करती है कि वो सिर्फ जॉब पे जाए और घर आके फिर देखिए, अगर जॉब करने वाली खातून है उस पर तो दोहरा बोझ बन जाता है हमारी सोसाइटी में, कि जॉब के बाद घर आके भी वो घर के काम भी करती है, उसने जॉब पे जो सारा कुछ बर्दाश्त करना है वो भी बर्दाश्त करती है। तो हमारी सोसाइटी में औरत पे जो जबर है वो उसके लिए औरत को ही जिम्मेदार समझा जाता है कि इसमें अगर किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा तो कहा जाता है कि लड़की की गलती होगी, इसने कैसी हरकत की होगी। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि यहाँ पे दो माँ की बच्चियों के रेप होते हैं। तो इन मर्दों को मांगने चाहिए। हरासमेंट की बात होती है, आप औरतों के हरासमेंट की बात करते हैं। आपने कभी पूछा मर्द कितने हरास होते हैं? कितने हरास हो रहे हैं? आप मर्दों से पूछेंगे तो बताएंगे ना, आपने तो पूछा ही नहीं है। नहीं, और फिर खवातीन के सबको मौका मिलेगा। अच्छा, खवातीन के कहती हैं कि हमें तशद्दुद किया जाता है। मुझे ये बताएं, आप लोगों में कितनी खवातीन है जिनके घर पे काम करने वालों पे आप लोग ही तशद्दुद करते हैं? आप लोगों के शोहर और बेटे ही रेप करते हैं। आप लोगों के बेटे घर के अंदर मुलाजमा रखी होती है और इसी मुलाजमा को दिन रात सुबह शाम पीटा जाता है। बिल्कुल। फिर उस पे आप लोगों के भाई बाप और बेटे, भाई और बाप और बेटे, एक मिनट, भाई बाप और बेटे रेप पे अटेम्प्ट करते हैं, आप लोग उसको फांसी के फंदे पे क्यों नहीं पहुंचाती? मेरा भी सवाल यही है कि लॉ तो बन गया लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। 75 साल में किसी भी लॉ की इम्प्लीमेंट नहीं हुई है मैम। 75 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए, कोई एक कानून देखें। हमारा 75 का कानून तोड़ा गया, आइन शिकनी हुई, हमारे पाकिस्तान में तमस्कर उड़ाया गया। ये बताएं ना आप कि जब 90 के दिन के अंदर इलेक्शन लड़ाई, ये आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल है। ये आइन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आइन है, लेकिन उस आइन को तोड़ दिया गया। आपका सवाल बड़ा बजा है, लेकिन यहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं आई एम अ ग्रेजुएट, मैं लंदन भी गया हूँ, तमाम जगहों पर जाके मैंने वहाँ पर आवाज़ उठाई है हकूक, इंसानी हकूक की। आप मुझे बताएं 1992 को मुहाजिरों का जेनोसाइड हुआ, आपको याद है? मुझे बताएं ना, आप एक सहाफ़ी हैं, क्या मुहाजिरों का जेनोसाइड याद है? बलोचों का जेनोसाइड याद है? केपीके में जो हुआ वो याद है? दोनों टैक्स जो हुआ याद है? आपको औरतों को पता लग जाते हैं? मोहतरमा, हमारे पाकिस्तान में जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, कबायली लोग हैं, उन पे ड्रोन अटैक्स हुए, उनको मारा गया, काट मार के जो है ना गिलगितों को मार दिया गया, कोई एक हकूक नहीं निकली। 8 मार्च से कहीं बड़े थे, बहुत बड़े थे मैम। एक मिनट मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नेम शाइला खान। शैला मैम, बहन आपके वालिदैन भी होंगे, घर भी होंगे, सारा कुछ ऐसी है। आप लोगों ने भी गौर से सुनना है। ऐसी है, फ़र्ज़ करें कि आपका पूरा घर खाना खा रहा है और आप कहीं घर से लेट आ जाती हैं। घर के आपको बताया जाता है कि आपके घर में आपके वालिदैन, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन वहाँ पे ड्रोन अटैक होता है, सब मारे जाते हैं। क्या ये बड़ा इशू नहीं है? पूरी मीडिया उठा के देख लें, आज तक क्यों ड्रोन अटैक से उठाया नहीं गया? क्यों हम लोग बार बार, मोहतरमा मेरे मोहतरम कायद नवाज शरीफ के दौर में 60 ड्रोन अटैक हुए, 180 जरदारी साहब के दौर में किसने किए?
डॉलर्स कौन भर भर के लेता था भाई? हर डॉलर के ऊपर ड्रोन अटैक होता था। आप सीधी बात करें ना। अब जब तक देखें, मैं हालांकि मैं इस चीज को सियासी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि जब तक अमेरिकन डॉलर आते थे मुल्क की माइशत ठीक चल रही थी। $8 नहीं आ रहे तो माइशत नहीं चल रही। लेकिन दोबारा 8 मार्च की तरफ आते हैं, 8 मार्च की तरफ आते हैं, जिसने भी लिए आपको पता है। अब नाम लें अब नाम लें आप, ऐसे नहीं, अब नाम लें। जितनी हमारी गुज़िश्ता हुकूमतें रही नहीं, हुकूमतों ने नहीं लिए। मैं हुकूमत ना जरदारी ने लिया, ना नवाज शरीफ ने लिया। उन्होंने डॉलर लिए जिन्होंने हमारा बांग्लादेश बनाया। उन्होंने डॉलर लिए जिन्होंने हमारे बच्चों के सरों पे बोलियां लगा के उनको बेचा। उन्होंने डॉलर लिए जिन्होंने हुजूरे वाला हमारे पाकिस्तान में हर सियासतदान की तजलील की। एक औरत को अपना हक लेने के लिए रोड्स पे क्यों आना पड़ता है? अगर आइन है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? नो रेप डेली बेसिस पे होते हैं, उन रेपिस्ट को सजाएं क्यों नहीं दी जाती? एक मिनट रुकें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं तमाम चीजें आपके सामने आइन और कानून, मैं हवा में बात नहीं मार रहा, ये फैक्ट बताने लगा हूँ। 2017 में हमारे दीना के अंदर, दीना जनूबी पंजाब का शहर है, वहाँ पर एक मस्जिद में मौलवी साहब को रेप करते हुए पकड़ा गया। पूरी आवाम ने उसको मार दिया वहाँ पर। आगे सुने, कराची के अंदर 2018 में 4 लोगों को मर्डर रेप करते हुए पकड़ा गया, आवाम ने मार दिया। 2018 में 5 अप्रैल के दिन, 8 मार्च नहीं, 5 अप्रैल के दिन एक बुजुर्ग खातून का रेप होता है और उसी को लाहौर के अंदर मार दिया जाता है। मुझे ये बताएं, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर 15,000 जो लड़कियों का जिस प्रोफेसर ने रेप किया था उसके लिए क्या सजा थी? सजाए मौत होनी चाहिए। उसने नहीं, उस प्रोफेसर के, वो प्रोफेसर क्यों घूम रहे हैं आज भी प्रोटोकॉल में? मेरी बात सुने, आपकी बात बिल्कुल। मैडम, यहाँ पर रेप होता है, औरतों का रेप हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट रुके कि औरत का हकूक है ना, औरत का ताल्लुक पाकिस्तान या किसी चीज़ नहीं, औरत का ताल्लुक औरत से होता है। आप मानती हैं इस चीज़ को? मुझे ये बताइएगा, बांग्लादेश जब बना 1971 आई थिंक, उस वक्त कितनी बंगाली औरतों का रेप हुआ? लाखों का हुआ, और ये तो किताबों में लिखा है कि मुझे बताएं कि वो लोग कहाँ पे घूम रहे हैं? आपको इतना पता है कि जब मुल्क पाकिस्तान बना तो 2 लोगों ने हुकूमत की, एक बूट वालों ने, एक दाढ़ी वालों ने। अरे आपका नाम आ गया बूट वाले, उन बूट वालों को क्यों नहीं पकड़ती हैं आप? देखें, एक भी दाढ़ी वाला सदर या वज़ीर आज़म बताते हैं, एक भी दाढ़ी वाला। क्या हमारे पार्लियामेंट के अंदर आइन उन मौलाना के बगैर पास नहीं होता? दोस्तों, 8 मार्च यानी कि महिला दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इस 8 मार्च को लेकर बड़ी गर्मी रही और भारत में भी इसको सेलिब्रेट किया गया। भारत में सनातन धर्म की ये खूबी है दोस्तों कि वो महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। बेटी, माँ, बहन सबको अलग अलग दर्जा और उनके हिसाब से देते हैं। इवन महिलाओं को अपने पिता और अपने भाई के चरण स्पर्श करने का भी वो से मना करते हैं, जबकि दूसरे धर्मों में महिलाओं के साथ इतना भेदभाव किया जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जाता है। महिलाएं बाहर तो बाहर अपने घर में भी सुरक्षित नहीं होती हैं, उन्हीं के अपने रिश्तेदार, सगे भाई, सगे चाचा, सगे, इवन कई केसेस में तो ऐसा सुनने को मिलता है कि उनके जो पिता होते हैं वो भी उनके साथ रेप कर देते हैं बच्चियों के साथ। छोटी छोटी 2 महीने की बच्चियां, दूध पीती बच्चियों के साथ भी रेप होते हैं। उस पर भी वहाँ की जो सोसाइटी है, डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पुरुष सोसाइटी है, वो हमेशा महिलाओं को ही इसका दोषी मानती है। वो महिलाओं को कहती है आप उन्हें जो बंद सज के जाती हो उसके कारण आपके साथ ऐसा होता है, आप बाहर निकलती हो इस करके आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप मेकअप ना करें, आप अपने शरीर को ढक के रखें, आप खुले में जाएंगी, दुपट्टा नहीं लेंगी, सिर नंगा रखेंगी तो आपके साथ ऐसा होगा। जबकि ये उनके देखने का नजरिया है। महिलाएं अपने पाकिस्तान में अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, और इवन वो कई मौलवी ऐसे पकड़े गए पाकिस्तान में जो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए मिले गए। उनकी बहुत सी गंदी, मतलब के कह सकते हैं आप, उनकी जो बहुत से गंदे सिस्टम है उनके धर्म के, जिसके कारण महिलाओं को बहुत जलील होना पड़ता है। हलाला वगैरह का सिस्टम है उसमें। अब मैं इसको आपको खुल के तो नहीं बता सकता कि हलाला क्या होता है। तो जैसे 1 नाइट के लिए बीवी मिलती है, उसको वाइफ मिलती है मौलवी को, या किसी को अपने, जो भी कोई चाहेगा अपने किसी और भी यार दोस्त रिश्तेदार किसी के भी हवाले कर सकता है अपनी बीवी को। वो इस तरह के कुछ दस्तूर है उनके उल्टे सीधे, जिसको लेके महिलाएं बहुत सा विरोध कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारे हक मिलने चाहिए, हमारी मर्जी ना भी हो तो हमारे जो पुरुष है हमारे साथ
मतलब कि वो आपके रेप करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु वहाँ की जो पुरुष होते हैं वो ये बात को मानने को तैयार नहीं, वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ तो कोई अत्याचार नहीं होता, हम कोई अत्याचार नहीं करते इनके साथ, ये तो बेकार में बोल रही हैं, ये खाते पीते घर की औरतें हैं जो प्रदर्शन करने आ रही हैं, जितनी महिलाएं हैं ये ड्रामा करती हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रही हैं, सिर्फ महिला दिवस के आकर फोटो खिंचाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें करती हैं, अपने घरों में ये काम नहीं करती, अपने शोहर को खुश नहीं रखती और पुरुषों को ही वो करती हैं। जबकि ये महिला दिवस ना होकर पुरुषों पर कितना अत्याचार ये करती हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसके लिए इनको बात करनी चाहिए। और जो पाकिस्तान में जितनी भी कुछ घटनाएं घट रही हैं उसके लिए वो महिलाओं को ही दोषी मानते हैं। वो यही कह रहे हैं कि अभी तक महिलाओं ने और केसेस के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, उनका ये और उन पर दोष मर रहे हैं। अरे भाई, अगर वो महिलाएं हैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा मर्द समझते हो, पुरुष हो आप लोग, तो आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए ना। आप लोग तो अपनी प्रशासन से, अपनी सेना से इतना डरते हो कि खुल के बात तक नहीं करते उनके खिलाफ। आप उन्हीं की आवाज बनने की कोशिश करते हो, जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ तो बोलते नहीं हो। आप लोग अत्याचार को दबाने की कोशिश करते हो। महिलाएं उठी आज अपने इज्जत के लिए, अपने मान के लिए, आप उनकी आवाज भी कुचलने की कोशिश कर रहे हो। आप झूठे ही उनको तथ्य बता रहे हो कि नहीं पाकिस्तान में महिलाएं सुरक्षित हैं, जबकि जग जाहिर है कि पाकिस्तान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपको ये बात को मान लेना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं पाकिस्तान में ज्यादा होते हैं। शाइला खान ने बहुत अच्छा उनको मतलब रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, परंतु ये जाहिल है, समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छा रहा शाइला का एफर्ट, उसके लिए भी बहुत भी एक महिला होते हुए उसने इतने पुरुषों के बीच में इस बात को काउंटर करती हुई नजर आई है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके लिए हम शाइला खान और निम्रा अहमद को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ऐसी वीडियो बनाई हमारे लिए और लोगों को तक पाकिस्तान की आवाज पहुंचाने की कोशिश करी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।